आई एम रियली सॉरी गाइस अगर मेरी आँख थोड़ी सी ब्लरी लगे, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, बहुत जल्दी जग गया था आज। इस वीडियो को शूट करने के लिए इतना एक्साइटेड था मैं कि सुबह होते ही मैंने कहा कि चलो अब शूट ही कर लेते हैं। चाय भी आ गई है और मैं ऐसे जगह पे बैठा हूँ जो मैं दिखाऊंगा आपको तो हंसी आएगी। मेरी बालकनी है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने लेंस का एक हुड जो है इसको अनबॉक्स करके बताया था इसका क्या फ़ायदा है इस कैमरे पे। तो ये नेक्स्ट अनबॉक्सिंग भी जो होने वाली है ये भी इस कैमरे से रिलेटेड ही है। मैं ऐसे जब भी कोई चीज़ें नहीं खरीदता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ आप लोगों से ज़्यादा अनबॉक्स करके यूज़ करने के लिए। तो कल रात में आई थी और मुझे लाइट में चेक करना था, इसलिए रात में मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी, इसलिए वेट किया सुबह तक का। और अब सुबह होते ही अभी 8 बजने वाले हैं। मैं प्लान तो सुबह से ही कर रहा था, बट थोड़ी सी लाइट वेट होने की वेट कर रहा था। वो लाइट आ गई है तो बस इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है। सो गाइस फाइनली सारी चीज़ें लेके आ गया हूँ। अमेज़न से पैकेज आया हुआ था मेरे पास में, जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि सुबह सुबह बैठ के बालकनी में अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बिना कुछ देरी किए हुए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सुबह के टाइम में सबके सब सोए होते हैं, 8 बजे हुए हैं, क्यों डिस्टर्ब करना किसी को। स्पेस है ही, बालकनी में बैठ के कर लेते हैं। अपने यूज़र थोड़े से इन पाइप वाइप को देख के एडजस्ट कर लेंगे। उसको अनबॉक्स करते हैं। इस पैकेट को क्या है इसके अंदर आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ये अमेज़ोन से आया हुआ पैकेट है, अगर एक कट करने के बाद खुल जाए तो क्या दिक्कत है फिर। तो इससे पहले सबसे पहले एक बिल है या क्या है पता नहीं, बिल ही है जो अपने किसी काम का नहीं है। इसको हटाते हैं, ये चिपका हुआ, इसको खोलना ही पड़ेगा पूरा। तो मैं एक एक करके पूरा खोल लेता हूँ इसको चारों तरफ से। इधर से धक्का दो तो निकल जाए। ओ नो भाई, चिपका हुआ है, कट ही करना पड़ेगा पूरा इसको। तो वाइट सा डब्बा है, इसके ऊपर में लिखा हुआ है ये देखो, सोपी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सोपी ND फिल्टर किट 49mm। 49mm जो है ये मेरा वो है जो जिसके ऊपर ही लगने वाला है लेंस का जो डायमीटर है। लिखा होता है हर लेंस के ऊपर में कि आपको कितने mm का लगाना है। सो ऐसा कुछ है। ये ND फिल्टर है जिसका भी इफ़ेक्ट आपको जस्ट पता चलेगा जब मैं कैमरे पे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो खोलते हैं, ऐसे ओपन करने के साथ इससे अंदर से पाउच निकलता है। इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। साइड कर देते हैं और ये पाउच ऐसे देखो एक्सपैंड हो रहा है। और इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो ऐसे आधे से, और ये ऐसे हो गया, देख सकते हो। इसके अंदर में 4 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट में मेरे ख्याल से लेंस के फ़िल्टर हैं जो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले वाले साइड वाले से निकालते हैं तो ऐसा कुछ एक पाउच निकला है, ये देखो। ओह माय गॉड, आई एम रियली एक्साइटेड मैन। इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की एक ND फिल्टर 49mm सोपी का ऐसा कुछ लिखा हुआ है। गाइज अब थोड़ी से नीचे लाइट में चल के इसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं। अभी मैंने ISO 4000 पे रख रखा है, तो नीचे चला जाए और नीचे इसकी लाइट की एक्सपोजर धूप में चेक करेंगे कितना इफ़ेक्ट होता है इसका। देख तो जब अचानक से धूप पड़ती है, फेस पे लाइट पड़ती है कुछ भी, तो कैमरा फेल हो जाता है किसी चीज़ को दिखाने में। यही ND फिल्टर यहाँ पे बहुत काम करने वाला है, जो आपको नीचे पता लगेगा। एक्स्ट्रा लाइट वाले एरिया में मैं शूट कर रहा हूँ और एक्सपोजर को मैंने डाल रखा है ऑटो पे, ताकि और ये धूप की तरफ मैं फेस कर रहा हूँ अपना। और आप अभी जो 2 वाला ND फिल्टर है इसके ऊपर लगाते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं कितना चेंज हो रहा है। तो देखो कि ऑटो पे ही इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैं धूप के साइड भी इसको डाल रहा हूँ तो इस जो कैमरे पे लाइट पड़ रही है फिर भी ऐसी है कि स्कैटर होके पूरे फेस को ब्लर नहीं कर रही। मतलब अगर मैं इसी में से इसको हटा दूँ तो आप देखो कितना फ़र्क दिख जाएगा आपको। देखो कैसे दिख रही है। तो अगर इस पर ये लगाते हैं तो इसका फ़र्क आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो शूट कर रहे हैं हम, ये है हमारे ND फिल्टर 2 पे सेट कर रहे हैं, इसलिए इतना फ़र्क है। अब थोड़ी देर में इसमें चेंज करते हैं, इसी की जगह पे हम 4 लगाते हैं, फिर आपको इसका फ़र्क पता चल जाएगा कितना फ़र्क दिख रहा है। और ऐसे अगर हम एक्सपोजर से हट जाते हैं तो इतना फ़र्क पड़ेगा अपने लाइट की। जो शूट हो रही है 2 पे ही हो रही है, 2 लगा हुआ है इसके ऊपर में। तो आपके सामने ही 2 खोलते हैं और 4 वाला मैंने ले रखा है, आप देख सकते हो इसके अंदर 4 लिखा हुआ है। 4 वाला लेते हैं और इसको चेंज करके देखते हैं कि कितना फ़र्क होता है धूप में ही। तो ये हटाया मैंने इसको, 2 वाले को अपने पॉकेट में रखा। देखो कितना एक्सपोज हो रहा है, फेस कुछ नहीं दिख रहा है। और इसके ऊपर में मैं लगाता हूँ अभी ये 4 वाला। तो अभी अब 4 वाली सेट हो चुकी है और एक्सपोजर मैंने डाल रखा है ऑटो पे। और देख सकते हो कि बाकी सब चीज़ मैनुअल सेट है। तो ये 4 वाले पे इतना फ़र्क दिख रहा है। अगर आप धूप के साइड भी रहते हो तो आपके ऊपर अगर धूप भी पड़ रही तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फेस आपका पूरा दिख जाएगा, एक्सपोज नहीं होगा। 2 और 4 में इतना डिफरेंस है।
तो आपको डिसाइड करना होगा किस टाइम पे कितनी हार्श लाइट है और आपको किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। धूप और जब बाहर निकल रहे हो उससे पीछे का देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो चुका है और फेस पे जितनी लाइट पड़ रही हो मुझे दिख रही है। तो आपको इस चीज़ को डिसाइड करना होगा किस टाइम पे आपको कौन सा यूज़ करना है। और अभी देख सकते हो धूप से वापस आने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि धूप पे एक्सपोजर में थे आप और अब वापस आए हो लाइट से, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क तो पता लगेगा इसमें। इसके बाद अब चूज़ करते हैं दूसरा वाला जो हमारा, तो एज़ यूजुअल जैसे हमने 2 से 4 को चेक किया था, अभी 4 से हम 8 वाले को चेक करेंगे। ये 8 वाला फ़िल्टर है, तो देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है लाइट का इस पर। तो फ़िलहाल मैं लाइट के सामने ही खोलता हूँ इसको। ऑटो पे डाला हुआ है ISO अपना, और बाकी सब चीज़ मैनुअल सेट है। इसको हटाते हैं। हटाने के साथ तो पता लग ही रहा है कि कैसी धूप है, कैसे फेस पे धूप पड़ रही है। और इसके साथ ही मैं 8 वाले को लगाता हूँ इस पर। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि 8 और 4 वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके कलर करेक्शन के या कलर की चीज़ों के, देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस तो है इसमें। ऑटो फोकस पे डाल रखा है और सारी चीज़ें वैसे मैनुअल सेट है, बस ISO जो है वो ऑटो डाल रखा है क्योंकि हर बार सेट करना पड़ेगा। और धूप इतनी ज़्यादा है कि मेरी आँख नहीं खुल रही है, बट कैमरा आपको अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है। तो ये अगर लाइटिंग में बाहर निकल रहे हो शूट करने के लिए तो आपके लिए बेस्ट है ND फ़िल्टर, देख सकते हो। अब सबसे लास्ट वाला एक बार टेस्ट करते हैं सामने में ही, क्योंकि मेरे पास पॉकेट में लास्ट वही बचा हुआ है। टेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। और छाँव में ऐसे आओगे तो आपको लाइट थोड़ी कम तो हो ही जाएगी, हालाँकि ऑटो पे डाला हुआ है तो ये एडजस्ट कर लेगा। तो लास्ट वाला जो है इसको फ़िल्टर को टेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं घर वापस। तो सबसे लास्ट वाली बची हुई मेरे पास में जो 16 वाली है, तो इसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं और उसके बाद चलते हैं ऊपर और फाइनल फीडबैक आपको देंगे। आपको पता लग गया कि लाइट में भी हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट वाले इसको 8 वाले को खोल दिया है। मेरी फेस बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है लाइट में, और इसके ऊपर आप देख सकते हो 16 लिखा हुआ अगर दिख रहा है आपको तो। और इसको मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। ऑब्वियसली ये 16 है तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपोजर आपकी आंखों पे होगी उसको भी ये नॉर्मलाइज़ करने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ही डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। लाइट पड़ने के बाद भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पर। सारे के सारे हमने टेस्ट कर लिए, 16 वाले भी टेस्ट कर लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि छाँव में भी दिखा देता हूँ कितना फ़र्क पड़ेगा आपको जब छाँव में आओगे 16 वाले से साथ में। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ ना, फिर 2 वाला लगा लेता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। सारे ND फ़िल्टर की टेस्टिंग हो चुकी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर दिया। फ़िलहाल मैंने 2 वाला लगा रखा है इस पर और चल रहे हैं ऊपर वापस। तो फुल एक्सपोजर लाइट में भी टेस्ट किया और बिना लाइट की भी टेस्ट करी। देख के वीडियो पता चल जाएगी कितना चेंजेस है ND फ़िल्टर लगाने के बाद। ऐसे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा लाइट एक्सपोजर में, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम होता है, तो आप ND फ़िल्टर ऐसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैंने तो अभी सस्ता वाला यूज़ किया है, आप चाहो तो बढ़िया वाला यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली जो भी छोटे मोटे मेरे जैसे स्टार्टर हैं जो स्टार्टिंग में अभी कैमरा वैमरा यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो रही होगी। कलर का सब कुछ काफ़ी पता चला होगा कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बाहर के एक्सपोजर लाइट में। तो अगर आपको ख़रीदना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो _Ravi_Chaudhary पे। मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या लेना नहीं लेना और कितना फ़र्क है, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा सही लग रही है यार ये ND फ़िल्टर। मेरे तो मतलब खुशी का वो नहीं ठिकाना नहीं है। बाहर मैं हमेशा लेके जाता था, मेरे को बहुत बुरा लगता था यार अचानक से लाइट इतना एक्सपोज होती है, कैमरा किस काम का है। तो हर चीज़ों के साथ में छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें जुड़ी होती है जो आपको पता होना चाहिए। और मैं धीरे धीरे पता करते करते पता लग गया है कि इसमें ND फ़िल्टर का कमाल है, जिसकी वजह से ये सारी फ़ोटो और वीडियोज़ लोगों के बहुत अच्छे आते हैं। बस अब कैमरे के लेंस पे एक लिखा होता है कितने मीटर के आपके ऊपर ND फ़िल्टर और चीज़ें लगने वाली, वो आपको पता करना है और ढूंढना है अपने लिए। मैं शुरू में एडवाइस यही करूँगा कि अब अगर बिगिनर हो स्टार्टर हो तो हमेशा सस्ती चीज़ों में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा देखो उसको पता करो, देखो सब कुछ लगे अपने काम की, तब महंगे वाले पे जाओ। एक साथ महंगा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जाओ कैसा लगा वीडियो, क्या हेल्पफुल है कि नहीं है। डेली ब्लॉग भी तुम्हारा भाई करता है, रवि चौधरी ब्लॉग्स, फिर वहाँ पे जाके चेक करना डेली ब्लॉग। इसकी BTS भी उसी चैनल पर डल जाएगी। ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ आते रहेंगे अपने चैनल पर। तो बाय बाय, मैं थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करूँगा इस पर। तो बाय बाय।